क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बाइनांस को तो सभी जानते हैं, लेकिन बाइनांस से पहले कौन सी एक्सचेंज थी जिससे बिटकॉइन को एक्सचेंज किया जाता था? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी एक्सचेंज जो 70% बिटकॉइन की ट्रेडिंग करवाया करती थी, फिर अचानक एक रात गायब हो गई। 8.5 लाख बिटकॉइन एक रात में ही चोरी हो गए। दुनिया का एक ऐसा स्कैम जिसके बारे में आज तक लोग परेशान हैं कि ये हुआ कैसे। जी हाँ दोस्तों, बात करूंगा जापान की एक ऐसी एक्सचेंज की जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन की ट्रेडिंग करती थी, सबसे ज्यादा भरोसा था, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती थी। फिर एक रात ऐसा क्या हुआ कि उस एक्सचेंज का किसी को कोई पता नहीं चला। क्रिप्टो की दुनिया का एक ऐसा स्कैम जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप भी अगर जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज मैंने एक ऐसी वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है mtgox.com। mtgox.com। ये देखिए, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन है और आप कह रहे होंगे सर ये कैसी वेबसाइट है, अजीब सी है जो आप हमें दिखा रहे हैं। जी हाँ, जैसे किसी इंसान के मरने के बाद उसकी बाकियात देखी जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह आज मैं आपको mtgox की बाकियात दिखा रहा हूं। ये वो वेबसाइट है जो एक वक्त में सबसे ज्यादा यूज की जाती थी। ये कहानी है दोस्तों 2013 और 2014 की। तब आपके बिटकॉइन की प्राइस थी $600-700 और ये एक्सचेंज mtgox.com दुनिया के 70% बिटकॉइन की ट्रेडिंग के लिए यूज होती थी। उस वक्त तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आपका बिटकॉइन $1,00,000 को भी क्रॉस कर जाएगा। उस वक्त $1,000 को भी बहुत बड़ा माइलस्टोन समझा जाता था। लोग बड़ी इजीली आते, आराम से mtgox पे आके ट्रेड करते और अपने आप को क्रिप्टो में एक बहुत बड़े विद्यागर के तौर पर जाना करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि यार जो वो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो थोड़ी लेट हो जाती है, उसमें थोड़ी ताखीर हो जाती है, तो उन्होंने कंप्लेन किया। तो mtgox के CEO मार्क कापरन्स ने कहा कि भैया एक्चुअली हमारी वेबसाइट की अपडेशन हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिले लगता होगा, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। और फिर लोगों को तब पता चला जब आहिस्ता आहिस्ता एक्सचेंज से बिटकॉइन चोरी होना शुरू हो गए थे। जब रिसर्च की गई तो देखा कि 2011 से हैकर्स ने उस वेबसाइट को हैक कर लिया था, बट बड़ा स्मार्टली, बड़ा हाथ मारने के बजाय थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन वहां से चोरी करते रहे। और फिर पता तब चला जब 8.5 लाख बिटकॉइन मुकम्मल तौर पर चोरी हो गए। जी हाँ दोस्तों, 8.5 लाख बिटकॉइन की प्राइस आज के दौर में $60 बिलियन बनती है। आप अंदाजा कर लीजिए कि बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी इमारत जो पूरी दुनिया के लिए एक हवा समझी जाती है, वो करीब $1.5 से $2 बिलियन में तैयार हुई है। तो जरा सोचिए 60-70 बिलियन कितनी बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन क्या कहा जा सकता था कि ये वेबसाइट 2011 से ही हैकर्स के हथे चढ़ी हुई थी और वो बड़ा स्मार्टली वहां से अपना काम किए जा रहे थे। और जब ये न्यूज़ बड़ी तेज़ी से लोगों के सामने वायरल हुई तो आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद बिटकॉइन बड़ी तेज़ी से नीचे आया था। जी हाँ, उस वक्त इसकी प्राइस $800 पे भी गई थी, लेकिन उसके बाद ये $300 पे भी आ गया था। ये उसी वक्त की बात है जब ये घोटाला हुआ था और इस घोटाले को कहा जाता है द डार्क लेसन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद ये लोगों ने मानना शुरू किया कि आपका पैसा वही होता है जो आपकी जेब में होता है। जब आपका पैसा चाहे वो बिटकॉइन की शक्ल में हो किसी एक्सचेंज पे चला जाए तो फिर वो आपका नहीं रहता। और यहीं पे दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है सिक्योरिटी का। mtgox ने अपनी फंक्शनैलिटी को तो बहुत बेहतर किया, बट अपनी सिक्योरिटी को
बेहतरीन करना भूल गए थे और इसी वजह से फायदा उठाया था हैकर्स ने। दोस्तों तब से कोटेशन मार्केट में बड़ी आम हुई है कि नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स, कि अगर आपने अपने कीज अपनी सिक्योरिटी को महफूज नहीं बनाया तो आपके कॉइन्स भी आपके नहीं हैं। मजे की बात यह है कि उन 8.5 लाख बिटकॉइन में से सिर्फ 2 लाख बिटकॉइन ही लोगों को वापस मिले, बाकी कहां गए ये किसी को भी नहीं पता। और उसके बाद यहां पे बाइनांस की चांदी होती है, क्योंकि मार्केट में कोई बड़ा कंपेटिटर था नहीं जो इतने बड़े लेवल पे काम कर सकता, और इसी मौके से फायदा उठाया था बाइनांस ने। और आज बाइनांस आपके सामने 296 मिलियन यूजर को एक्वायर किए हुए बैठी है। तो यहीं पे अगर आप क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमेशा सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्रिप्टो में प्रॉफिट नहीं देखा जाता, सिक्योरिटी देखी जाती है, ट्रस्ट देखी जाती है। चाहे आप किसी भी एक्सचेंज को सिलेक्ट करें, लेकिन ये देख लीजिएगा कि लोगों का ट्रस्ट वहां पे किस लेवल का है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।